हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड में लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हमने किया था। अब मेन चैप्टर हमारा जो है कंपैरिजन को लेकर है। ये मैंने कंपैरिजन की जो टेबल है वो बनाई हुई है। लेटेस्ट फिगर्स हैं ये। 3 पीस में हमें कंपैरिजन करना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, जीडीपी, और थर्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस जो है, सेक्टर शेयर जो है वो अलग अलग देशों का किस तरह से है। तो इस वाली वीडियो में जो 3 टेबल्स हैं, इन टेबल को हम डिस्कस करते हुए तीनों देशों को हम कंपेयर करेंगे। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद के भी टेबल्स में आपका काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हमारे पास जो है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहा है कि जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं वो किस तरह से तीनों देशों में हमारे पास है। अगर आप देखें, हमारे पास है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं। इसको हमने मिलियंस में काउंट किया गया है। फिगर्स जो है हमारे पास वो है 2018 के हमारे पास फिगर्स हैं। चाइना जो वर्ल्ड में है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। 2018 में इसकी पॉपुलेशन 1434, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है इन तीनों में कंपैरिजन में सेकंड पे है, और वर्ल्ड में भी सेकंड प्लेस पे है इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से 1366 मिलियंस। और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से अगले 5 सालों में जो इंडिया है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा। कुछ सालों में, अगले फ्यू इयर्स में जो हमारा इंडिया है यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। पॉपुलेशन की बात करें तो जो पाकिस्तान है वो है 217 मिलियंस, और ये 5th नंबर पर है। 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4th पे है इंडोनेशिया एंड 5th पे है पाकिस्तान। तो ये तो हमारी टोटल पॉपुलेशन की बात हुई। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सेकंड कॉलम में है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगर हम इन तीनों देशों में देखें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 2.1%। ओवरऑल पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत कम है, दोनों देशों के कंपैरिजन में आप देखो, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ग्रोथ रेट जो है ये हमारा पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, नहीं तो बहुत हाईएस्ट लेवल पे था। और ये हमारे इंडिकेटर है कि ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। चाइना में 0.5%, ये बहुत कम है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। लेट 1970s में चाइना ने कंपल्शन रूप से 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। 1 चाइल्ड पॉलिसी कंपल्शन रूप से। इससे वहाँ कोई भी एक बच्चे से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता। अगर किसी का बच्चा हो जाता है तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज उसको कुछ नहीं मिलेगी। जैसे राशन कार्ड में हमारे नाम दर्ज करवाना होता है, एक बच्चे से ज़्यादा राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा। अगर हम अपने देश में ऐसी बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा सेकंड बेबी को, तो कुछ भी फैसिलिटीज नहीं देगी। तो इसलिए उसकी ग्रोथ रेट 0.5 है।
रेशो हम देखें, थर्ड रेशो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। रीजन क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब चाइना में टोटल पॉपुलेशन ज्यादा है तो एरिया हमसे बहुत ज्यादा है, एरिया वहां ज्यादा है तो इसलिए उसकी डेंसिटी 153 है। लेकिन इंडिया में एरिया हमारा बढ़ा नहीं है 1947 से, लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमारी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया की जो डेंसिटी है वो 460 है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से, पाकिस्तान के भी पास एरिया बहुत कम है तो उसकी भी डेंसिटी 281। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब मान लो एक घर है उसमें फैमिली मेंबर्स बढ़ते चले जाएं तो वो डेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाए, भीड़ बढ़ती चली जाएगी, भीड़ बढ़ने में उतना ही कंफर्टेबल रहेगा, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। तो इंडिया में तो आप देखिए 460 बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो चुकी है। किसी किसी देश में डेंसिटी ये हमारी बहुत कम है, जहाँ एरियाज बहुत ज़्यादा, जैसे 5 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं किन्नू, तो जो इससे कम पॉपुलेशन वाले ऑस्ट्रेलिया है, जैसे पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन एरिया कितना ज़्यादा है तो वहाँ डेंसिटी बहुत कम है। सेक्स रेशो 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियों का जन्म होता है? अगर इसको नेचुरल तरीके से छोड़ा जाए तो ये लड़कियों का रेशो लड़कों से हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन तीनों ही एशियन कंट्रीज में सेक्स रेशो बहुत खराब है। इंडिया में 924, चाइना में 949 और पाकिस्तान में 943। तीनों ही कंट्रीज में नेचर के साथ छेड़छाड़ की हुई है। तीनों ही जो कंट्रीज में फीमेल बायस्ड रहे और रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस अगेंस्ट द सन। तीनों देशों में इस तरह की सोच है लोगों की कि तीनों देशों में लड़का चाहिए तो उसकी वजह से फीमेल जो चाइल्ड है उसको जो पहले उसकी जांच करवा के उसको अल्ट्रासाउंड करवा के और उसको मार दिया जाता है। तो ये जो है तीनों देशों में बुरी हालत है क्योंकि तीनों एशियन कंट्रीज हैं और तीनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद हम देखें अर्बनाइजेशन, कितने लोग शहरों में रहते हैं, ये भी ग्रोथ का एक इंडिकेटर है। किसी देश में जितने ज़्यादा लोग शहरों में रहेंगे वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप माना जाता है। रीज़न, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, देश में इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो इंडस्ट्रीज गाँव के बजाय शहरों में ज़्यादा स्टैब्लिश होती है। लेकिन अगर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा डिपेंड हैं तो ऑब्वियसली वो गाँव में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर गाँव में हो सकती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने का मतलब कि एक साइड जो पॉपुलेशन का बहुत हिस्सा एम्प्लॉयमेंट में जुटा हुआ है तो नेचुरली इतने लोगों को वो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। चाइना में आप देखिए मोर देन हाफ पॉपुलेशन 59.6% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को देखें, दोनों देशों में जो हमारे पास है सिचुएशन एक जैसी है, 35% लोग रहते हैं। ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरे पास जो डाटाज हैं 2018 के मैं दे दूँ। ये कई बार वीडियो देखने के बाद बच्चों की क्यूरीज आती हैं कि हमारी बुक्स में कुछ और है, तो ये आपके बुक्स में जो कुछ और है इसमें आप ईयर को भी देख लिया करो। 2011 के डाटा दे रखे हैं, किसी में 2015 के डाटा दे रखे हैं। ये मैंने 2018 के लिए हैं और ये जो सॉर्ट्स है ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू।
ये वर्ल्ड बैंक की जो साइड है वहां से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रूप में ये फिगर जो है वो उठाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अंतर्गत 2018। तो आपके बुक्स और इनमें जो है वेरिएशन हो सकता है, और वो वेरिएशन इसलिए है क्योंकि वो ईयर का वेरिएशन हो सकता है। आप ये टेबल याद करना चाहें ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं हमें बुक में से याद करनी है तो अगर आप किसी पिछले साल की भी देखेंगे तो बस ये फिगर्स अलग होंगे, लेकिन जो सीक्वेंस है वो वही रहेगी। वही चाइना फर्स्ट प्लेस पे पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया सेकंड पे, पाकिस्तान थर्ड। डेंसिटी भी इसी तरीके की है कुछ, ग्रोथ रेट भी पाकिस्तान फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है। मतलब सीक्वेंस यही रहेगा, बस फिगर्स अलग हो जाएंगे। सीक्वेंस में पिछले 20 सालों से कोई चेंज नहीं हुआ। हर एक पैरामीटर के बेस पे सीक्वेंस तीनों कंट्रीज का यही चल रहा है। तो अगर आप लेटेस्ट डेटा लेना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं, और अगर मान लीजिएगा कई स्कूलों में टीचर बहुत विजिट होती है कि नहीं आपको यही टेबल याद करनी है तो आप वो याद कर सकते हैं। सीक्वेंस में कुछ फर्क नहीं है, टेबल की एक्सप्लेनेशन ऐसी ही होगी जैसे मैंने की। अब अगर हम दूसरा सेक्टर देखें, दूसरे बेस पे देखें जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो मेन कंपैरिजन होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा कई बेसिस पे होता है, इंटरनेशनल मेजरमेंट है, डोमेस्टिक मेजरमेंट है। तो अब देखिए इसमें डोमेस्टिक मेजरमेंट तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि डोमेस्टिक मेजरमेंट हमारा अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। तो जैसे पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के बेस पे अगर हम ले रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया में है, दूसरे देशों में पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट कुछ और है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इस तरह के जो डोमेस्टिक मेजरमेंट है वो हम नहीं ले सकते, हमें इंटरनेशनल मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, तभी हम कंपेयर कर पाए। अब 3 देशों को डोमेस्टिक मेजरमेंट के बेस पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो इसलिए इसमें हमने जो मेजरमेंट लेना है, हमने इसे जो इंडियन इकोनॉमी की सेकंड यूनिट की थी इसमें जो डाटा लिए थे वो हमने इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से लिए, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे थे। और कंपेयर कर भी रहे थे तो जैसे कहीं हमने बिहार और यूपी को कंपेयर किया है तो वो डोमेस्टिक कंपेयरमेंट, डोमेस्टिक कंपैरिजन था, और डोमेस्टिक कंपैरिजन होगा तो हम अपना इंटरनल मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब हमें 3 देशों का अलग अलग कंट्रीज का मेजरमेंट लेना है, कंपेयर करना है, तो हम इंटरनेशनल मेजरमेंट ले रहे हैं। वो जीडीपी जो मैंने लिखा हुआ है जीडीपी पीपीपी मेजरमेंट, ये अलग अलग होते हैं। इंटरनेशनल मेजरमेंट है पीपीपी। फर्स्ट है जीडीपी, ये भी 2018 के डाटाज हैं, और ये जो अमाउंट है मिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। मिलियन को हर एक इकोनॉमी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, ट्रिलियन है। मिलियन के बाद आपने सुना होगा मैथ्स में, मिलियन के बाद ट्रिलियन है। डॉलर में, क्योंकि यूएसए मेजरमेंट है ये पीपीई, तो इसलिए हमने इसको मेजरमेंट किया है डॉलर में। अगर चाइना को देखते रहे, चाइना की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2018 में, यूएसए को भी छोड़ दिया इसने नीचे, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2018 में चाइना बन चुका है। इसका जो जीडीपी है वो है 25.31 ट्रिलियन। इससे पहले ये प्लेस यूएसए को मिला हुआ था, लेकिन अब इसने यूएसए का ये प्लेस खत्म हो गया है। यूएसए का जो है 2018 में जो जीडीपी था वो था 19.4 ट्रिलियन, 19.4, और चाइना का है 25.31। इंडिया 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी की रेट में, 7th लार्जेस्ट। हमारा जो जीडीपी है वो है 10.4 ट्रिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, उसका जीडीपी है 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स। तो चाइना बहुत हमसे आगे है। देखिए चाइना का जो जीडीपी है हमसे 250% ज़्यादा है, 10 और 25, 10 का डबल 20, 100% तो ज़्यादा हो गया। तो हमारे दुगनी से भी ज़्यादा, 2.5 गुना जो है वो चाइना का जो है रेट है। और आप देखिए इसमें डेवलपमेंट जो है, तीनों देश साथ साथ स्टैब्लिश हुए थे, और इतनी पॉपुलेशन के होते हुए भी चाइना की अपनी पॉलिसीज की वजह से इसका जो जीडीपी है वो कितना ज़्यादा है। सेकेंड कॉलम हमने लिया हुआ है जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट।
ये अलग अलग फेज हमने लिए हुए हैं, एक है 1980 से 1990 और एक है 2015 से 70। अगर हम देखें, अगर 2080 से 90 के बीच में देखें तो चाइना का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। रीज़न देखिए, चाइना ने अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो कब शुरू कर लिया था, अभी हमने किया 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर लिया। तो उसके जो रिजल्ट्स आने थे तो वो रिजल्ट्स आने लग गए थे 1980 तक, और उसकी ग्रोथ रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से 10.3 पर पहुंच गई थी। 10.3%। पाकिस्तान की है हमारे पास 6.3, पाकिस्तान की भी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी देखिए 1990 से पहले अपनी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे। इन तीनों में चाइना जो है सबसे आगे है और इंडिया सबसे पीछे, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रोसेस शुरू हुआ था, लिबरलाइजेशन और एलपीजी पॉलिसी थी, वो 1990 के बाद शुरू। तो इंडिया का जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5.7% था। लेकिन अभी हम रिसेंटली देखें, पुरानी बात ना करते हुए आज की हम बात करें, 2015 से 17 इंडिया का ग्रोथ रेट देखिए कितने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है, 7.3%। चाइना का ग्रोथ रेट थोड़ा डाउन चला गया है, क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुआ था, चाइना के एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, 6.8। और पाकिस्तान में बहुत डिक्लाइन हुआ है कि 1980s के बीच में इसके पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, फॉरेन जो हेल्प आ रही थी, उससे इसको हेल्प बहुत ज़्यादा लोन के रूप में आ रही थी या असिस्टेंट के रूप में आ रही थी। फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा इसके पास वैल्यूज आ गई। लेकिन 2015-17 कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में फॉरेन हेल्प मिलनी बिल्कुल बंद हो गई, और पाकिस्तान जो चल रहा था वो चल रहा था फॉरेन नेट की बैसाखियों का। जो यूएसएस को हेल्प मिल रही थी, जो जो गल्फ कंट्रीज में इसके जो लोग थे। लेकिन अब पाकिस्तान में आपको भी पता है कि जो सारा रुझान है वो टेररिज्म के ऊपर है, तो ग्रोथ रेट इसकी जो है इस दौरान बहुत कम रही तीनों देशों में, 5.3। और साथ साथ आप देखिए 1980 के कंपैरिजन में भी ग्रोथ रेट में 1% का डिक्लाइन हुआ, 6.3 से सीधा 5.3। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है सिचुएशन ठीक नहीं है, पाकिस्तान को इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आगे हम देखें पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, दोनों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ाना है तो जीडीपी बढ़ाना होगा और पॉपुलेशन कम करनी होगी। अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी लगातार बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा है, तो जीडीपी बढ़ते हुए भी पर कैपिटा इनकम उसकी कम हो जाएगी। तो जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों से पर कैपिटा इनकम निकलती है। जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए और पॉपुलेशन हमारी कम होनी चाहिए। अगर जीडीपी 4% से इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी जो है 7.3% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन उससे तेजी से इंक्रीज होगी, तो हमारी कहाँ से बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम ये भी हम पीपीपी इंटरनेशनल बेस ले रहे हैं, इंडिया में है $7874 एनुअल लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। चाइना में बहुत ज़्यादा है, देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी, क्योंकि उसका जीडीपी ज़्यादा है, $18,110। और पाकिस्तान में क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, और फिर ऊपर जीडीपी अगर आप उसका टोटल अमाउंट देखो ट्रिलियन में, वो भी बहुत कम है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन भी आप देखिए 217 है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जीडीपी इतना कम होते हुए भी भारत और पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 5682 है। रीज़न क्या है, आप इसी टेबल में देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन 217 मिलियन है, जबकि इंडिया में पॉपुलेशन 1366 मिलियन है, 6 टाइम मोर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में उसका जीडीपी है $1.15 ट्रिलियन होते हुए भी इसका पर कैपिटा इनकम ठीक है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये हमारा सेकंड हुआ
जीडीपी ग्रोथ रेट। थर्ड जो टेबल है वो हम ले रहे हैं सेक्टरल शेयर। ये जो डेटाज हैं वो 2015 से 17 के बीच के हैं। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हम बार बार कर चुके हैं। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे देश में 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। ये जीडीपी में कितना, इस वाली टेबल में हमने 2 चीजें ली हुई हैं। जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इसमें टोटल पॉपुलेशन की वर्कफोर्स का कितने % लोग काम करते हैं। टोटल वर्कफोर्स ये हम पहले कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, दोबारा नहीं बताऊंगा। वर्कफोर्स की कितने % पॉपुलेशन यहाँ काम कर रही है। तो इस टेबल के 2 पार्ट्स हैं, एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की ये जो सेक्टर है वो कितने % कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स हर एक सेक्टर में कितने % लोग काम में लगे हुए हैं। अब इसके लिए फिर वही है कि जिस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस देश में ज़्यादा लोग काम किए हुए हैं वो अंडर डेवलपिंग माना जाता है। अब पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में 70% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि चाइना में सिर्फ 9% है और पाकिस्तान में 25% है। तो आप इसे देख सकते हो कि पाकिस्तान में इसकी हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत इंडिया से बेहतर है। दोनों डेटा को साथ लेके चलो। इंडिया में 42% लोग काम करके, एग्रीकल्चर सेक्टर में 42% लोग काम करके और 70% इनकम जनरेट करते हैं। ये हम पहले डिस्कस इंडिया के रेफरेंस में कर चुके हैं। 17 रुपए कमा रहे हैं, 17% इनकम जनरेट कर रहे हैं, 42% लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में 43%, मतलब इक्वली हो गए इंडिया और पाकिस्तान में, और वो 25% इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जो हालत है वो हमसे बेटर है। हमसे बेटर है, बहुत बेटर तो नहीं कह सकते क्योंकि वहां भी देखिए 1% और 1% का रेशियो भी है। आप एक तरीके से कह सकते हैं 100 में से 43 लोग काम करने में लगे हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 25 रुपये उनको मिल रहा है। 1% लोगों के पास 1% इनकम मिलेगा। तो हालत तो बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की भी, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से तो बेटर है। इंडिया में तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया से बेटर सिचुएशन। और एग्रीकल्चर के मामले में चाइना भी बहुत अच्छा नहीं है। चाइना में आप देखिए 17.5 अगर एवरेज लगा लें, 18% लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ 9% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ये देखें यहाँ, अगर हम एक मेजरमेंट सिंपल सा लें, चाइना में हाफ इनकम मतलब 1% के पास 50 पैसे, पाकिस्तान में भी 1% के पास 50 पैसे, और इंडिया में तो ये जो रेशो है 1% के पास 30 पैसे भी नहीं आ रहा। 3 गुने का फर्क है, 17 और 42। तो तीनों देशों में एग्रीकल्चर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तीनों को कंपेयर करें तो तीनों में पाकिस्तान बेटर है। ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कंपेयर बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, या आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, गिव टू एरियाज वेयर पाकिस्तान इज better than India. Give 2 areas where China is better than India. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। अब लेते हैं इंडस्ट्रीज की बात। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 23.8% काम कर रहे हैं और 30% इनकम जनरेट कर रहे हैं।
30% इनकम जो है वो जनरेट होती है। तो देखिए एग्रीकल्चर से तो हालत ज़्यादा ही है, लोग कम काम कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा जनरेट। लेकिन आप चाइना में देखिए 26.5% लोग काम कर रहे हैं और चाइना में जीडीपी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर से 43%। पाकिस्तान में 23.7% लोग काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट हो रही है 21%। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की हालत भी ज़्यादा बेटर नहीं है, वहाँ भी देखिए रेशो 1:1 नहीं होता। लेकिन दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर्विस सेक्टर में देखिए इंडिया में 53%, मोर देन 0.5% जीडीपी सिर्फ सर्विस सेक्टर से कॉन्ट्रीब्यूट है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना जीडीपी क्रिएट नहीं कर रहे जितना सर्विस सेक्टर क्रिएट कर रहा है 53%, जबकि लोग यहाँ जो है ओनली 33.5% लोग लगे। ऐसे पाकिस्तान में आप देखिए 34.3% लोग लगे हुए हैं और ये 54%, मोर देन हाफ जीडीपी क्रिएट कर रहा है। चाइना में भी सर्विस सेक्टर में 56% लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम जनरेट कर रहा है 48%। तो आप तीनों में फिर अगर कंपेयर करते हैं चीज सिमिलर आ रही है कि तीनों देशों की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि हम चाइना को ये कहते हैं कि चाइना जो है इंडस्ट्रियल कंट्री है, लेकिन चाइना का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है किसका है, हमारा सर्विस सेक्टर। तो इसको आप ये कह सकते हो कि जो सर्विस सेक्टर है इसको हम सर्विस ओरिएंटेटेड ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस जो है मेन एक्टिविटीज के साथ क्रिएट हो। इंडस्ट्रीज होगी तो ट्रांसपोर्ट सर्विस डेवलप होगी। तो अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं रहा तो सर्विस सेक्टर की जो इतनी ग्रोथ रेट है ये हमारी सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इंडिया को या कोई भी देश है, तीनों देशों को अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा। तो ये जो कंपैरिजन वाली टेबल है इसमें आपके पास बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ऑन द बेस ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। या क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द एरियाज वेयर चाइना इज बेटर देन इंडिया, एक्सप्लेन द एरियाज वेयर इंडिया इज बेटर देन चाइना, एक्सप्लेन द एरियाज वेयर पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। तो इस तरह की उसके लिए आपको ये सारी टेबल करनी पड़ेगी। उसके बाद अब इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में